वर्ष का 14वां सामान्य रविवार। आज का पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है। ईश्वर नबी एजेकियल को अपनी चुनी प्रजा इज़राइल के पास, जो ईश्वर के ही विरुद्ध खड़े हो गए हैं, भेजते हैं, जिससे कि नबी एजेकियल उन्हें उनके चुने जाने के महत्व को समझा सकें। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। संत पौलुस यीशु ख्रिस्त की शिक्षा, उनके जीवन के अर्थ को भली भांति समझते हैं, इसलिए वे अपनी दुर्बलताओं को लेकर यीशु ख्रिस्त के पास जाते हैं, जो उन्हें अपनी कृपा द्वारा बल प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस द्वारा रचित है। अपने ही नगर में बहुत सारे लोग यीशु ख्रिस्त के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उन पर संदेह करते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। यीशु ख्रिस्त को अर्थपूर्ण अथवा विश्वासपूर्ण आंखों से देखना। बहुतों ने केतली से वाष्प को उड़ते हुए देखा था, पर जेम्स वाट ने ही इसे अर्थपूर्ण आंखों से देखा और वाष्प इंजन का आविष्कार किया। बहुतों ने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा था, पर आइजैक न्यूटन ने ही उसे अर्थपूर्ण आंखों से देखा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को परिभाषित किया। बहुतों ने समाज में होते अन्याय, बुराई, भेदभाव, बेसहारों के तड़पन को देखा था, पर नेल्सन मंडेला, मदर तेरेसा, महात्मा गांधी की तरह कुछ अन्य ही लोग इसे अर्थपूर्ण आंखों से देखे और उनकी सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। बहुतों ने यीशु ख्रिस्त को देखा, उनकी शिक्षाओं को सुना, पर कम ही लोग उसे अर्थपूर्ण आंखों से देखे और उन पर विश्वास किए। हम बहुत सारे चीज़ों को प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, पर बहुत बार हम बस देखते और सुनते ही रहते हैं। हम यीशु ख्रिस्त, जो स्वयं ईश्वर थे, उनके इस दुनिया में आना, हमारे बीच निवास करना, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर जाना, इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, पर हो सकता है हम इसे अर्थपूर्ण आंखों से, विश्वासपूर्ण आंखों से नहीं देखते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर की चुनी प्रजा इज़राइल अपने चुने जाने के अर्थ को नहीं समझते हैं और इसीलिए वे ईश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं, और ईश्वर नबी एजेकियल को उनके चुने जाने के अर्थ को समझाने के लिए भेजते हैं। सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त अपने नगर में शिक्षा देते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, पर बहुत सारे लोग सवाल करने लगते हैं, वे संदेह करते हैं, वे उनकी शिक्षा, उनके कार्यों को अर्थपूर्ण या विश्वासपूर्ण आंखों से नहीं देखते हैं। जो उसे अर्थपूर्ण तथा विश्वासपूर्ण आंखों से देखते हैं, वे उनका अनुसरण करते हैं, वे चंगाई प्राप्त करते हैं। इस तरह के अर्थपूर्ण या विश्वासपूर्ण आंखों से यीशु ख्रिस्त की ओर देखने का सर्वोत्तम उदाहरण हम आज के दूसरे पाठ में पाते हैं। संत पौलुस के जीवन में कठिनाइयाँ, उनके जीवन में प्रलोभन आते हैं और वे अपने सारी कठिनाइयों, अपने सारे प्रलोभनों के साथ यीशु ख्रिस्त के पास जाते हैं, क्योंकि वे यीशु ख्रिस्त के जीवन, उनकी शिक्षाओं को अर्थपूर्ण आंखों से देखते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारी कठिनाइयों, हमारे प्रलोभनों को हरने के लिए आए। आज चलिए हम यीशु ख्रिस्त की शिक्षा, उनके कार्य के अर्थ को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी कहने लगें, यह बढ़ाई का बेटा ही तो है और इसलिए हमारे लिए कर ही क्या सकता है। यीशु ख्रिस्त हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए आए। यीशु ख्रिस्त, जो स्वयं ईश्वर हैं, स्वर्ग से इस धरती पर हमारे बीच आए, हमें ईश्वर के पास स्वर्ग ले जाने के लिए आए। यीशु ख्रिस्त हमें ईश्वर के बारे में बतलाने के लिए आए, उनके असीम प्यार को समझाने के लिए आए और अपनी शिक्षा, अपने जीवन के द्वारा स्वर्ग का मार्ग दिखलाने के लिए आए। वे विशेष करके उन लोगों को खोजने आए जो ईश्वर से बहुत दूर चले गए हैं, और इसीलिए वे कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं
पापियों को बुलाने आया हूँ। वे भले चरवाहे हैं जो एक खोई हुई भेड़ को खोजने जाते हैं और उसे अपने कंधे पर उठाकर ईश्वर के पास वापस ले जाते हैं। हम सभी ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम सबों को ईश्वर ने बनाया है और इसलिए ईश्वर यह नहीं चाहते हैं कि हम उनसे दूर रहें। वे चाहते हैं कि हम उनके साथ जीवन व्यतीत करें। वे यह नहीं चाहते हैं कि हम अपने कार्यों, अपने व्यवहार द्वारा नरकीय जीवन जिए। वे चाहते हैं कि हम जो ईश्वर के बेटे बेटियां हैं एक ईश्वरीय जीवन जिए। और इसी ईश्वरीय जीवन को जीने के रास्ते को बतलाने के लिए ईश्वर स्वयं मानव रूप लेकर हमारे बीच आते हैं, जिससे कि हम एक ईश्वरीय जीवन जी सकें और एक ईश्वरीय जीवन जीकर ईश्वर के पास वापस जहां से हम आए हैं वहां पहुंच सकें। हाँ, यही सच है कि ईश्वर यीशु ख्रिस्त के रूप में मानव बनकर हमें अपने पास ले जाने के लिए आए। यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आए। यीशु ख्रिस्त कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उन्होंने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यदि हम यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखें तो हम यही पाएंगे कि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए समर्पित था। वे 30 वर्षों तक अपनी माता, अपने भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सहारा बनते हैं, क्योंकि उनके पिता संत जोसेफ की मृत्यु शायद उनके बचपन में ही हो गई थी। 30 वर्षों के बाद हम पाते हैं यीशु ख्रिस्त बेसहारों का सहारा बनते हैं। लाजरुस की मृत्यु पर विलाप करते उनकी बहन, उनके परिजन, अपने बेटे की मृत्यु पर शोकित नाइम नगर की विधवा को वे लाजरुस तथा उस मृत बेटे को जीवन देकर सांत्वना देते हैं। रोगियों को चंगा कर, अब्दुतग्रस्तों को मुक्त कर उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। समाज में तुच्छ एवं पापी समझे जाने वालों का साथ देकर उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। लोगों के पापों को क्षमा कर उन्हें नया जीवन देते हैं। इस तरह बहुत सारी अन्य घटनाएं हैं जो हमें दर्शाते हैं कि यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस दुनिया में आए। परंतु याद रखने वाली बात यह है कि जो भी कि वे सबों के जीवन को बेहतर बनाने आए, लेकिन सिर्फ वे ही अपने जीवन को बेहतर बना पाए जिन्होंने यीशु ख्रिस्त की शिक्षा उनके जीवन को अर्थपूर्ण अथवा विश्वासपूर्ण आंखों से देखा, जो उन पर संदेह किए, जिन्होंने यह नहीं कहा कि यह तो बढ़ाई का बेटा ही है, हमारे लिए कर ही क्या सकता है। हम भी यीशु ख्रिस्त को अर्थपूर्ण अथवा विश्वासपूर्ण आंखों से देखें। आज हम अपने जीवन को देखें। पिता ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में, यीशु ख्रिस्त हमारे मुक्तिदाता के बारे में, पवित्र आत्मा हमारे सहायक के बारे में निश्चय ही हम बचपन से ही इनके बारे में सुनते एवं जानते आ रहे हैं। ईश्वर की शिक्षा हमारे साथ है, यीशु ख्रिस्त हमारे साथ हैं। हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं, विशेषकर परम प्रसाद एवं पाप स्वीकार संस्कार, जिसके द्वारा ईश्वर हमारे मन और दिल में आते हैं, हमें पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पर क्या आज यह हमारे लिए एक रूटीन मात्र रह गया है? क्या हम ईश्वर को, उनकी शिक्षा को, संस्कार जो हम ग्रहण करते हैं उन पर विश्वास करते हैं? क्या हम उन्हें विश्वास तथा अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हैं? क्या हम उनके अर्थ को समझते हैं? यदि नहीं तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में कोई परिवर्तन शायद नहीं लाएंगे। ये हमारे लिए कोई महत्व का नहीं रह जाएगा और हम भी लोगों की तरह कहने लगेंगे
क्या यह वही बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? चलिए हम यीशु ख्रिस्त की शिक्षा को, उनके जीवन को तथा उनके कार्यों को अर्थपूर्ण एवं विश्वासपूर्ण आंखों से देखें कि वे हमें ईश्वर के पास ले जाने आए हैं। वे हमें अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन को बेहतर बनाने आए हैं और तब केवल हम भी आध्यात्मिक चंगाई पाएंगे। संत पौलुस की तरह अपनी कठिनाइयों, प्रलोभनों को सहने की शक्ति पाएंगे।